हाय नमस्ते सत श्रीकाल केम छो। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोड्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरह हमारा जो वेबसाइट का फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। प्रोफेशनल क्योंकि अरे हम सभी तो वेबसाइट बना सकते ही, लेकिन वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीके से एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हम इसी वीडियो में उसको देखेंगे। तो चलिए बिना बात गए उसको शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम एक बात बता दें, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो है आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर था, हमारा जो ऑलरेडी हमने जैम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट कर लिया, एपाची को, और माई स्कूल को भी स्टार्ट कर लिया, ताकि आपको कुछ दिखाना था इसलिए। तो इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो htdocs उसके अंदर ब्लॉग, ओके, उसके अंदर हम इस फोल्डर को हमने हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में हमने खोल लिया। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर बहुत ही क्या बोलता हूँ, मेरा पसंद की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। जब भी कोई दूसरा काम होता है, पाइथन वगैरह से काम होता है, तब भी मैं VS कोड को यूज़ करता हूँ, लेकिन सिंपल के लिए हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो हमारा जो डिज़ाइन का स्ट्रक्चर वो ऐसी है, ऐसे सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो कॉमन बात है वो क्या है? कॉमन बात यही है, और एक दिखा देता हूँ। जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रीड मोड पे, तब भी क्या होता है, इस ब्लॉक का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा सिंगल पोस्ट में एक जगह पे उसका सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ से उसको रीड भी कर सकता हूँ। उसके बाद रीड करने के बाद हम यहाँ से कमेंट भी कर सकता हूँ, योर ऑल कमेंट यहाँ पे शो कर सकता हूँ, ओके राइट। तो यहाँ पे बात यही है, जो हर जो भी पेज है, इस पेज में एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है उसको हम देख लेते हैं। कॉमन बात यही है, यहाँ पे जो हेडर है, मतलब जो नैबर है वो, और जो फुटर है वो सेम है। तो हर पेज के लिए फुटर और नैबर ये सेम होता है, हो तो हमें सेम ही चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, यही जो नैबर और फुटर का जो स्ट्रक्चर है, स्टाइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब HTML का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हम बार बार उसको कॉपी नहीं करेंगे। मतलब हर पेज के लिए हम वही सेम को बार बार नहीं देना चाहते हो, ताकि एक ही जगह से हम उसको मैनेजमेंट कर सकते हो। ताकि क्या है ना, जब भी हम कोई भी यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे ऑल पोस्ट लिखा है, हम यहाँ पे चाहते हैं ऑल ब्लॉग लिखा है, तब भी क्या करना पड़ेगा हमें, जितने सारी पेजेस होगा उस पेजेस में जाकर हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक ही जगह पे चेंजेस करेंगे और सारी के सारी जगह पे आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले एक हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में हमारा जो ब्लॉग का जो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फोल्डर का नाम कह देंगे इंक्लूड। इस जो फोल्डर है, इस फोल्डर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर हमारा जो भी PHP का सीरीज बनने वाला है ब्लॉग के लिए, उसका जो जितने सारी प्रोग्राम होगा PHP बैकएंड के लिए, वो प्रोग्राम हम इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर रखेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी इंक्लूड फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे हेडर के लिए, क्योंकि हेडर का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रखेंगे और इस स्ट्रक्चर को हम हर पेज में ले आएंगे, ओके। तो जब भी हमें कोई चीज़ चेंजेस करना पड़ेगी, तब भी क्या करेंगे, हम इस फाइल में पहले तो सेव कर लेते हैं, हेडर करके .php, राइट। जब भी हमें कोई भी चेंजेस करना पड़ेगी, तब भी क्या करेंगे, इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर हेडर फाइल में आकर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो साथों साथ क्या होगा, एक ही जगह पे चेंजेस करेंगे तो हर पेज में वही चेंजेस आ जाएगी, राइट। तो क्या करेंगे, हेडर और एक फाइल क्रिएट कर लेंगे फुटर के नाम पे, footer .php, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, जो कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ पे जो लिंक टाइटल को छोड़ देते हैं, टाइटल को हम क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। पहले तो हम टाइटल को दे देंगे, ओके।
उसके बाद जो भी कोड होगा, ई से जो भी कोड होगा, टाइटल के बाद में जो भी कोड होगा, वो कोड को हम नेबर तक उसको कॉपी नहीं काट कर लेंगे, इतना तक सेम हर पेज में। तो इसको काट करके हम यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, राइट। और फुटर पे फुटर से लेकर इतना तक HTML क्लोज तक हम इसको काट कर लेंगे और फुटर में जाकर पेस्ट कर देंगे, राइट। अब सेव कर लेते। अब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे फुटर का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है और हेडर का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जो मेनू का स्ट्रक्चर वो भी नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ये तो हर पेज में अलग होता है, मतलब नेबर के बाद और फुटर के पहले बीच में जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी डिज़ाइन होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर रखना है, राइट। और जो नेबर है वो हम यहाँ पे नहीं देंगे और फुटर को भी ले लिया, ओके। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे एक कोड लिखेंगे हम PHP के लिए। PHP अभी से इस वीडियो से हमारा PHP का सीरीज स्टार्ट हो गया। तो हम ये पे क्या लिखेंगे, हमने सीखा था हमारा जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाली ट्यूटोरियल था, उस ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कैसे हम दूसरे फाइल का जो भी कोड होता है उसको कैसे हम यहाँ पे ले आ सकते। तो यहाँ पे PHP नहीं, सॉरी, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इतना स्पेस नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं। PHP को ओपन किया और यहाँ पे इंक्लूड के अंदर क्या देंगे, इंक्लूड एक लोकेशन। इंक्लूड फंक्शन का मतलब क्या होता है हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें लोकेशन देना है। किसका लोकेशन, हमारा हेडर कहाँ पे रखा है, क्योंकि हमें टाइटल के बाद में इस जगह पे इसी टाइटल के बाद और क्राउजल के बीच में, क्राउजल के पहले, सॉरी, टाइटल के बाद और क्राउजल के पहले जो भी स्पेस है, उस स्पेस के अंदर हमें क्या चाहिए, हेडर चाहिए। जो नेबर है उस नेबर को चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोकेशन देना पड़ेगा। हेडर, हमारा जो भी हेडर है, नेबर है, वो नेबर कहाँ रखा है उसका लोकेशन देना पड़ेगा। मतलब यहीं पे क्या है, इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमारा हेडर है, तो इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे header.php फाइल है, उस फाइल का जो भी कोड होगा उस कोड को हमें यहाँ पे इंक्लूड कर दो। इस कोड का मतलब यही होता है, इंक्लूड फंक्शन का मतलब यही है। जो लोकेशन हमने यहाँ पे दिया है, इस लोकेशन का जो भी कोड होगा उस कोड को हमें यहाँ पे चाहिए, सही है। तो हमें यहाँ पे नेबर मिल जाना चाहिए। तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे, और एक बात पहले तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इसको कमेंट कर दे, सॉरी कमेंट ऐसे नहीं, यहाँ से इसको कमेंट करना पड़ेगा। पहले इसको काट कर लेते हैं, सेव करते और इसको पहले तो देख लेते हैं। रिफ्रेश करके यहाँ पे सारा का जो सारा डिज़ाइन है वो बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन, जो भी CDN था हमारा बूटस्ट्रैप का CDN भी हमारा हेडर के अंदर है, और जो नेबर है वो भी हमारे हेडर के अंदर। तो हमें स्टाइल भी नहीं मिल रहा है और हेडर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फुटर भी नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना, अभी हम इसको पेस्ट करके देखते हैं। जो हेडर का लोकेशन हमने दे दिया, मतलब हेडर फाइल में, मतलब इस हेडर फाइल में जो भी कोड होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने ले लिया, इसको रिफ्रेश करते सेव करके। सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे और एक बात है, जो हमें यहाँ पे कोई भी फुटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने फुटर का कोई भी लोकेशन नहीं दिया ना। तो इसलिए हमें फुटर का लोकेशन भी देना पड़ेगा। हम लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे हम फुटर का लोकेशन देंगे। फुटर का जो फुटर फाइल में, इंक्लूड के अंदर जो फुटर फाइल है, इस फुटर फाइल का जो भी कोड होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो
इसलिए हम यहाँ पे फुटर का लोकेशन दे देते हैं, राइट। रिफ्रेश कर लेते हैं अभी। ओके, सही है। तो ऐसे करके हमें क्या करना होगा, जितने सारी पेजेस होगा उस पेज में हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी कोड लिखना है। जो ऑल पोस्ट, सिंगल पोस्ट के लिए जो भी पेज है उस पेज में हमें इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा कोड है या इतना बड़ा जो कोड है, ये सारे के सारे कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जो स्टाइल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नहीं लिखना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही लिखना है। तो राइट, तो हम इसको पहले इसको क्लोज कर देते, ऑल पोस्ट में जाइए और यहाँ से फुटर को देख लेते हैं और यहाँ पे फुटर को पेस्ट कर देते हैं। सिंगल पोस्ट में भी बहुत सारा हमारा फुटर भी कर दिया और उसके बाद हमें हेडर चाहिए। इस हेडर को ले लेते हैं। बहुत स्पेस भी हमें मिल गया काम करने के लिए। टाइटल तो चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पहले छोड़ते हैं, उसके बाद हम मैनुअली लिख लेते हैं। ऑल पोस्ट में भी सेम, नैप से लेकर ऊपर तक हमें कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें टाइटल चाहिए क्योंकि हर एक पेज का अलग अलग टाइटल होता है, तो इसलिए हम टाइटल को सिर्फ लेंगे। ओके, राइट। तो अब हम ऐसे इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। डिज़ाइन भी सही चल रहा है। ओके, हम रीड मोड करते हैं। यहाँ पे भी स्टाइल सही चल रहा है, राइट। सब कुछ सही चलना चाहिए क्योंकि सही तो सब कुछ सही है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि इमेजेस के अंदर जो भी हमारा या पोस्ट बनने वाला है, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी इमेजेस दिखा रहा है, यहाँ पे जो भी ब्लॉक के लिए, हेडर क्राउजल के लिए एक अलग बात है, स्लाइडर के लिए जो इमेजेस मिल रहा है वो हम अलग फोल्डर में रखेंगे, और इमेजेस ब्लॉग के लिए जो इमेजेस मिल रहा है, मतलब ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग के एक बैनर तो है ना, कवर फोटो है, उस जो इमेजेस है उस इमेजेस को हम एक अलग जगह पे स्टोर करेंगे, ताकि हमें उस इमेजेस को अलग अलग तरीके से हमें मैनेजमेंट करने में मदद मिले। तो इसीलिए क्या करना होगा, पहले तो हम फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे, उसके अंदर जो इमेजेस करके जो फोल्डर है उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर लेंगे। पहले तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी फेविकॉन आ गया और ये आ गया, अवतार आ गया, इमेजेस में फोल्डर्स। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इस फोल्डर का नाम क्या देंगे, पोस्ट्स। ओके, मतलब पोस्ट का जितना भी पोस्ट के लिए ब्लॉग ओके, मतलब ब्लॉग का जो भी इमेजेस होगा हम इसी फोल्डर में रखेंगे, ब्लॉग इमेजेस। ब्लॉग का जितने भी इमेजेस होगा हम इस फोल्डर में रखेंगे, राइट। उसके बाद आता है बैनर। यहाँ पे बैनर का जितना भी इमेजेस होगा, बैनर के अंदर स्लाइडर भी आ जाता है। ये जो बैनर है, ये स्लाइडर भी इसके अंदर आ जाएगी, तो सही है। हम ऐसा स्लाइडर भी कर सकता हूँ, स्लाइडर ओके।
हम ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर को भी कैसे हम डायनेमिकली मैनेज कर सकते हो हम देखेंगे, क्योंकि एक अलग से स्लाइडर ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 तीन ही स्लाइडर है, 3 करके स्लाइडर है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ऐसा टाइम आ गया, अगर हमें एक नया स्लाइडर यहाँ पे ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक स्लाइडर को ऐड करने के लिए हमें तो ये हर हर वक्त हमें यहाँ पे कोड में आकर हमें तो लिखना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं चाहूँगी, कोई भी नहीं चाहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायनामिकली डेटाबेस के थ्रू, डेटाबेस में हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड के थ्रू हम एक स्लाइडर को ऐड करेंगे डेटाबेस में, और उसी डेटाबेस में जो भी स्लाइडर ऐड होगा उस स्लाइडर को हम फैच करके ले आएंगे कहाँ पे, हमारा यहाँ पे डायनेमिकली। ओके, तो हमारा स्लाइडर भी बन गए, यहाँ पे स्लाइडर भी हो गया, ब्लॉग इमेजेस भी हो गया, और फेविकॉन अलग है। तो सही है सब कुछ। और उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी हमें जो टेम्पलेट मैनेजमेंट वो हो गया, लेकिन और एक बात, हमें दूसरे वीडियो में, हम जो आने वाली वीडियो, उस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जो हमारा डेटाबेस, उस डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस, क्योंकि हमें डेटाबेस चाहिए, क्योंकि ये डायनेमिक एक वेब डेवलपमेंट का सीरीज़ होने वाला है। क्योंकि हम कोई भी पोस्ट अगर ऐड करना पड़े तो हम मैनुअली उसको हर एक पेज लेकर, उस पेज में हर एक जो भी कंटेंट होगा हम मैनुअली नहीं राइट करना चाहते। हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उस डेटाबेस के अंदर हम पोस्ट को ऐड करते रहेंगे हमारा डैशबोर्ड के थ्रू। ओके, जैसे आप देखे, जैसे आप जानते हो अब तक, जो एक टेक्स्ट एडिटर होगा, उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम कोड, जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को हम टाइप करेंगे। जैसा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उस वर्ड के अंदर हम कोई भी कंटेंट को लिखते हैं, उसके बाद इमेजेस ऐड करते हैं, उस इमेजेस को हम डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करेंगे। ओके, इमेजेस को नहीं स्टोर करेंगे, लेकिन इमेजेस का जो भी लिंक होगा, क्योंकि हमारा जो भी इमेजेस होगा ब्लॉग के लिए, उस इमेजेस को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। ये जो इमेजेस के अंदर जो ब्लॉग इमेजेस है, इस ब्लॉग इमेजेस के अंदर ही हम उसको रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस ब्लॉग इमेजेस का जो भी लिंक होगा या पे जो भी इमेजेस होगा उस इमेजेस का एक यूआरएल होगा, उस इमेजेस का यूआरएल जो होगा वो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, राइट। और वहाँ से हम फैच करके हमारा यहाँ पे दिखाएंगे, या हमारा जो यहाँ पे इमेजेस आ रहा है इस कंटेंट के अंदर, उस इमेजेस को हम दिखाएंगे, राइट। तो आज की वीडियो इतने तक। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसका जो भी सोर्स कोड तो नहीं है, फिर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो फोल्डर स्ट्रक्चर हमने बनाया उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल था, क्योंकि हम जब भी हम कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या कंप्रेस करना चाहते हैं, तब भी क्या करना पड़ता है, यही करना पड़ता है। क्योंकि हर प्रोफेशनल जो डेवलपर होता है वो हर कोड को बार बार नहीं लिखना चाहते, कभी नहीं लिखना चाहते, तो इसीलिए वो इसी को यूज़ करते थे। ओके, तो आज के लिए इतने तक। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात, इस वीडियो का जितने सारी सोर्स कोड होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।